नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पज्वल। आपका स्वागत है मेरे नए चैनल एक्सरसाइज एक्सप्लेन पे। तो आज हम पॉलिनोमियल्स का पहला एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। well which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? वन वेरिएबल मतलब यहाँ पर जैसे सिर्फ x है, ऐसे सिर्फ x रहना चाहिए, x से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ये होता है अपना पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो ये सवाल देख लेते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें आप देख सकते हैं एक ही वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री 2 है। तो हम इसने लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया है ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो कि है y² प्लस √2। तो यहाँ पर देख सकते हैं y दिया हुआ है, y इकलौता वेरिएबल है, इसमें और कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। अगला सवाल जो कि है 3√t प्लस t√2। तो जो √t है इसको हम t टू द पावर ऑफ हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 इंटू टी टू द पावर ऑफ हाफ लिखा है, प्लस t√2 को बिल्कुल वैसे ही लिख दिया है। तो इसमें भी एक ही वेरिएबल है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि जो पावर है t का, ये 1/2 है, जो कि रैशनल नंबर है और या तो एक फ्रैक्शन है, तो इसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो चलते हैं अगले वाले की तरफ, जो कि है y प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई। अब इस y को अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो y टू द पावर ऑफ -1 हो जाता है। ये आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड। तो y प्लस 2 टू द पावर ऑफ y आ गया। इसमें माफ़ कीजिएगा 2y टू द पावर ऑफ -1। तो इसमें क्या हो रहा है कि y का जो पावर है वो नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जो अगला है ये x टू द पावर ऑफ 10 प्लस y³ प्लस t टू द पावर ऑफ 50। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन वेरिएबल है, एक एक हो गया x, एक हो गया y और एक हो गया t। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, एक वेरिएबल होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये तीन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो कि है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो x² से पहले जो भी नंबर आता है वो हमने लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है ये है 2 प्लस x² प्लस x। तो यहाँ पर 2 प्लस x² को हम 2 प्लस 1x² मान सकते हैं और x को 1x मान सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका कोएफिशिएंट है ये 1 आ गया, तो इसका कोएफिशिएंट 1 आएगा। अगले सवाल की ओर, जो कि है 2 माइनस x² प्लस x³। अब सवाल क्या पूछ रहा है, x² का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको -1 लिख देंगे, -1 x²। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 x² प्लस 1 x³। क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर चेंज नहीं होता है, इसीलिए हमने इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर x² से पहले हमारा क्या आ गया, यहाँ पर x² से पहले अपना जो वैल्यू आया है ये -1 है, तो इसका कोएफिशिएंट -1 आ गया। तो अगले सवाल की ओर, जो कि है π/2 x² प्लस x। अब इसमें सीधी सी बात है, x² से पहले π/2 लिखा हुआ है, तो जो x² का कोएफिशिएंट आएगा ये π/2 आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट π/2 है। अगले सवाल की ओर, जो कि है √2x माइनस 1। अब इसमें देखिए, इसमें आपको गौर करने की बात यह है कि इसमें x² है ही नहीं। तो अगर इसमें x² है ही नहीं तो क्या हम इसको 0x² लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है 0x² प्लस √2x माइनस 1। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो गया, कोएफिशिएंट 0 हो गया। याद रखिएगा, अगर वो वैल्यू दिया नहीं होगा तो उसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि वो वैल्यू ना के बराबर रहे, और उसका कोएफिशिएंट 0 ले लेते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब इसका डिग्री 35 होना चाहिए, एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू लिया है, मैंने ए लिया है, यहाँ पर आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। इसका डिग्री जो है ये 35 रहना चाहिए यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे किसी भी एक नंबर से जोड़ दिया है, तो यहाँ पर मैंने 50 से जोड़ दिया। आपको जो मर्ज़ी आप वो ले लीजिएगा, लेकिन गौर कीजिएगा कि ये जो 35 है ये ऊपर पावर 35 रहना चाहिए। अब अगला जो है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब सिर्फ एक ही टर्म, तो यहाँ पर ए और उसके ऊपर मैंने 100 लिख दिया है। आपको बी सी डी जो लेना है ले लीजिए। मैंने बस ए लिया है, तो ए टू द पावर ऑफ 100 हो गया अपना जवाब। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इसमें से जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x है, तो यहाँ पर जो भी हाईएस्ट पावर है उसको हमने ले लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5x के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, यहाँ पे 5x³, तो हाईएस्ट पावर इसका 3 हो गया। मैंने आपको शुरू में ही कहा था जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री के नाम से दर्शाएगा, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका डिग्री 3 लिखा है। अभी जो है 4 - y², तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 के बराबर है, तो इसका जो डिग्री आएगा ये 2 आएगा। अगला जो है 5t - √7। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि डिग्री कुछ है ही नहीं। अगर डिग्री यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल के ऊपर हम 1 मान लेते हैं, तो इसका जो डिग्री आएगा ये 1 के बराबर होगा। अब जो अगला वाला है इसमें सिर्फ 3 दिया हुआ है। अगर सिर्फ 3 दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है, तो इसके साथ हम इसको 3t⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर टू द पावर ऑफ 0 क्या होता है, कोई भी नंबर टू द पावर ऑफ 0 1 होता है। तो इसका आप देख सकते हैं देयर इज़ नो वेरिएबल, डिग्री इज़ 0। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर डिग्री 1 रहा तो ये आ जाएगा लीनियर, अगर डिग्री 2 रहा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री 2 है, तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 रहा तो ये आ जाएगा क्यूबिक। याद रखिएगा हाईएस्ट वाले को ही लेना है। तो यहाँ पर x² प्लस x है, तो ये आ जाएगा अपना क्वाड्रेटिक, तो क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो चलते हैं अगले वाले की तरफ, जो कि है x - x³। यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री इसका 3 हो गया, ये हो गया अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जो तीसरा सवाल है ये है y + y² + 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये फिर से आ जाएगा अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो है 1 + x है, तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो इसका जो है ये आ जाएगा अपना लीनियर, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 1 है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 3t दिया हुआ है, कोई डिग्री नहीं है, मतलब इसको हम 1 मान लेंगे, तो ये फिर से अपना आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर जो है अपना r² है, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा अपना क्वाड्रेटिक। और जो आखिरी है ये है 7x³, तो इसका जो डिग्री है ये 3 है, तो ये आ जाएगा अपना क्यूबिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।